जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे वालिद साहब पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में, तो इसी सिलसिले में आज हम शुएब साहब के साथ आए। हमने उड़ी का दौरा किया, बुनियार का, चंदनवाड़ी, और इसी से हम यहाँ भी मनगाम अभी हमने थोड़ा सा जो है प्रोग्राम रखा था। तो बस मकसद ये था कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाए। आज मैं किसी कोई सियासत करने नहीं निकला हूँ, बस मैं अपने बाप की खातिर निकला हूँ और उनको अपने घर लाने के लिए निकला हूँ। पैगाम ये है कि आज आप अपने ज़मीर से पूछे, आप अपने ज़मीर से ये पूछे कि अगर मेरे वालिद साहब सच्चे हैं तो आज उनको ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको वोट डाले। अगर उनको ज़मीर अपना ये कहता है कि वो गलत है तो आज उनको वोट नहीं डालना चाहिए। और मेरी अपील उनसे ये है कि वो खुद ही पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए, क्योंकि हमारे पास कोई कारवां नहीं है, कोई गाड़ियाँ और ये एक्स मिनिस्टर्स MLAs नहीं है जो हमारे लिए कंपेन करें। हम सब खुद ही कर रहे हैं और सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जी बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है और इंशाल्लाह ये तो लोगों का फैसला है। अगर लोगों का ज़मीर ज़िंदा है तो वो बिल्कुल इंजीनियर रशीद साहब को वोट डालेंगे और उनको कामयाब करेंगे। अनफॉर्चुनेट 3 बार बोला मैंने अनफॉर्चुनेट। मैंने अपने टेनवर में 3 MP देखे यहाँ से बारामूला से जाते हुए, और तीनों के तीनों ने कभी कोई बात नहीं पार्लियामेंट में, मैंने कभी उनको खड़ा होते हुए वहाँ पे कोई बात करते हुए नहीं सुना। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। और कुछ लोग MP फंड के लिए बोलते हैं हम MP बने और हमने आपको MP फंड दिया। अगर MP फंड के लिए पार्लियामेंट वहाँ कोई जाता है तो मुझे लगता है ये अजीब है। तो हमारे लिए ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि हमारे MP सिर्फ फंड के लिए वहाँ जाते हैं और वो फंड फिर अपने वर्करों में बांटने के लिए जाते हैं। MP का काम बहुत बड़ा होता है। MP की जो वहाँ पे पोस्ट है वो बहुत बड़ी है। ये हमारे सबसे बड़े आईवान को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान को कभी कभी ब्रॉडर कॉज के लिए कहीं कोई कुर्बानी देनी होती है। जो कि मुझसे पार्टी नाराज़ हुई, मैंने ये समझा कि मेरे से बेहतर है कि इंजीनियर साहब ही इसमें जाएं। देखिए, इंसान को सच बोलना चाहिए। लोगों में एक दर्द है, एक तड़प है कि हम उनको पार्लियामेंट में देखें। उस पार्लियामेंट से पहले अपने घर में देखें, उसके बाद पार्लियामेंट में देखें। और मैं उस चीज़ का मैं एहतराम करता हूँ और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि उसकी फैमिली किस मरहले से गुजर रही होगी। मैं जब अपनी माँ को देखता हूँ कि उसके पास अपना शौहर नहीं है, इसी तरह मैं जब अबरार साहब की माँ को देखता उसके पास भी अपना शौहर नहीं है। तो ये कितना बड़ा सदमा है ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए जब मैंने ये फैसला किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके इंटरव्यू देने के बाद वो फैसला किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं ही वो 2000 का शुएब वापस आया हूँ इसके रूप में। कि हमने आज सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया पूरी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और नारवा का इलाका, और लास्टली हम यहाँ अपने मुनगा अपने गांव में पहुँचे हैं। तो जो मुझे लगता है लोगों का रिस्पांस जो 2006 का था मेरे इलेक्शन का, वही रिस्पांस मुझे आज लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस बम्पर मार्जिन से मैं जीता था उसी बम्पर मार्जिन से इंजीनियर रशीद साहब जीतेंगे। मैनिफेस्टो सिर्फ इतना है कि इंजीनियर साहब को जेल से निकालना है। जब वो बाहर आएंगे वो अपना मैनिफेस्टो खुद तय करें। 20 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मैं इससे बिल्कुल दूर हो जाऊंगा, क्योंकि इनकी तंजीम अलग है, मैं अलग तंजीम है। मेरा जो इस वक्त रिश्ता इनके साथ सिर्फ और हक का है, वो इंसाफ का है, वो प्यार का है, मोहब्बत का है, दोस्ती का है। मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे ज़रूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आईन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक DMK, एक ममता बनर्जी TMC, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया। होम मिनिस्टर ने भी बोला कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। तो कौन सी बड़ी बात है ना, ये तो पहले लेना ही नहीं था। पहले तो हमें ये समझाएं कि हमसे लिया क्यों, क्योंकि ये किसी के मंशूर में दर्ज नहीं था। लिया क्यों, लेने के बाद हमें मिला क्या? अब हम तो चाहते थे कि असेंबली इलेक्शन से पहले हमें वापस मिले, नहीं तो चलिए इलेक्शन के फौरन बाद होम मिनिस्टर साहब टाइमलाइन बताएं। सितंबर 30 सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन निकलने के बाद बताएं कितने दिनों के अंदर अंदर जो है स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा।